हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। निफ्टी में क्या हुआ आज बाजार में, मार्केट में निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी देखा आपने। 850 निफ्टी, 850 निफ्टी सिंगल डे में गिर गई। इससे पिछला जो वीडियो मैंने बनाया था 2 दिन पहले, आप देखना, मैंने पहले ही सचेत कर दिया था सबको कि सारे न्यूज़ चैनल बात कर रहे हैं कि क्या बॉटम बन गया, यूट्यूबर्स बोल रहे हैं कि क्या बॉटम बन गया, यहाँ से ख़रीदारी करें। मैंने पहले ही आगाह कर दिया था कि इस माहौल में अभी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ये नॉर्मल कोई युद्ध नहीं चल रहा। ये रशिया यूक्रेन वाला युद्ध नहीं है। ये जो युद्ध है पूरी दुनिया पे फ़र्क पड़ रहा है इससे, क्योंकि क्रूड ऑयल जो है या गैस एलपीजी वगैरह की सप्लाई अगर रुकती है तो डीजल, पेट्रोल, हमारे एलपीजी गैस, रसोई गैस जो होते हैं, सब पे सप्लाई पे असर पड़ने वाला है। पूरी दुनिया में इन जगहों से, खाड़ी देशों से ये क्रूड और गैस सप्लाई होते हैं, सब पे असर पड़ने वाला है। और अभी भी असर पड़ेगा, तत्काल, इमीडिएटली, और लॉन्ग टाइम में असर पड़ेगा। क्योंकि अगर ये जो भी इनकी सप्लाई जहाँ से होती है या जो इनके मशीनरीज वगैरह, इनको अगर डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, या ये जो जहाँ से क्रूड निकाला जाता है, इनमें अगर प्रोडक्शन बंद हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि रातों रात फिर सब कुछ नॉर्मल होने के बाद रातों रात इनसे प्रोडक्शन चालू हो जाएगा। बहुत टाइम लगता है इनमें फिर से प्रोडक्शन चालू करने के लिए। ये ऐसा नहीं होता कि कहीं से हमने बस निकालना बंद कर दिया। जब एक बार सूख गया यहाँ पे तेल, तो फिर निकालने में बहुत टाइम लगता है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि ये जो युद्ध है रशिया यूक्रेन का युद्ध नहीं है। इसमें डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में, सब पे, पूरी दुनिया पे इफ़ेक्ट पड़ने वाला है। ऊपर वाला करे जल्दी से जल्दी ये युद्ध पहले तो बंद हो, सब कुछ नॉर्मल हो, सब कुछ नॉर्मलाइज हो। और जहाँ तक रही मार्केट की बात, शेयर मार्केट में अभी भी ख़रीदारी करने से बचना चाहिए। इवन आज जो गिरावट हुई है 2-4% फिर आप लीजिए। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बोला था कि 2-4% लीजिए, ठीक है। अभी भी क्या होगा क्या नहीं, हाँ लेना है, ख़रीदना है जिसको, 2-4% खरीदिए, ज़्यादा नहीं। अरे ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, सब कुछ ठीक हो गया, हो जाए भगवान की दया से सब ठीक हो जाए, युद्ध रुक जाए। बढ़ गया, अगर मार्केट बढ़ गया 10% ऊपर लेना पड़ा आपको, क्या हो जाएगा। अगर आप 10%, 12% ऊपर भी लेते हो ना सब कुछ नॉर्मल होने के बाद, तो वहाँ से भी चांस है, ज़्यादातर चांस यही है कि वहाँ से ऊपर जाए। और इस टाइम पे आप अगर नीचे भी खरीदते हो ना, तो ज़्यादातर चांस ये है कि नीचे जाए। कहने का कुल मतलब ये है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल अभी नहीं है। 2%, 4% एक्यूमुलेट जो करना चाहते हैं इतनी बड़ी गिरावट में, वो कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं वो कर सकते हैं, और जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए तो कोई रिकमेंडेशन नहीं है मेरी तरफ से। तो बहुत सावधान रहिए। आज देखिए, कल थोड़ी सी निगेटिव न्यूज़ आई, क्रूड कहाँ से कहाँ पहुँच गया उछल के, मार्केट कहाँ गिर गया। तो इस मार्केट में, इस तरह के मार्केट में बहुत सावधान रहिए। सारी न्यूज़ पे नज़र बना के रखिए, और एक्चुअल न्यूज़ देखिए। ये फ्रॉड, ये एआई जनरेटेड, और 90% जो फ्रॉड चल रहा है, इस पे मत जाइए आप। एक्चुअल न्यूज़ चैनल्स देखिए, इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल्स पे न्यूज़ की एक्चुअल रिपोर्ट क्या है वो देखते रहिए, वार की एक्चुअल रिपोर्ट क्या है वो देखते रहिए। और कोई भी फोमो में आके ख़रीदारी या पैनिक में आके बिकवाली से बचिए। ना तो फोमो में आप ख़रीदारी करनी है कि अरे इतना ऊपर हो गया, जैसे पिछले 3 दिन से चल रहा था, 3 दिन से मार्केट ऊपर ही जा रहा था, तो लोगों को लगा अब तो बेस बन गया, बॉटम बन गया, हम पीछे रह गए, तो फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो होने लगा और लोगों ने लेना चालू किया। लेकिन अभी क्या है, फिर आज उन्हें पता चल गया होगा, पिछले 3 दिन में जितना ऊपर नहीं गया उससे ज़्यादा आज नीचे गिर गया एक दिन में। आज ये लेने का टाइम था जब ये गिर गया मार्केट लास्ट में, थोड़ा सा 2%, 3%, 4%, ज़्यादा नहीं। और याद रखिएगा कि जब सब कुछ नॉर्मल हो जाए,
भले यहाँ से 15% 20% मार्केट चढ़ जाए, लेकिन उस टाइम पे लेने में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अपने फेवर में रहेगा, क्योंकि भले 20% ऊपर भी आप तब लेते हैं तो ऊपर जाने का ही चांस ज़्यादा रहेगा। इस टाइम पे आप नीचे भी लेते हैं कितना भी, नीचे जाने का चांस ज़्यादा है। हमारे जो ट्रंप भाई साहब हैं, ट्रंप अंकल जो हैं, वो कभी भी कुछ भी स्टेटमेंट दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं। जब से वो पिछले करीब 1.25 साल से दोबारा प्रेसिडेंट बने हैं, एक भी दिन ऐसा नहीं बीता है कि वो सुर्खियों में ना रहे हों। तो वो कुछ भी कर सकते हैं। बहुत सावधान रहना है इस तरह के मार्केट में। फोमो और पैनिक से बचना है, लालच और डर से दूर रहना है। तो आज के लिए मेरा मैसेज यही है, आप लोग बहुत सावधान रहिए मार्केट में। ना फोमो में आना है, ना पैनिक में आना है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।